2014 में मुझे डिप्रेशन हुआ था और जब मैं उस चीज से गुजर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि लोग मतलब इस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। आपको कैसे पता चला कि आप पीड़ित हैं इससे? सर मुझे यदि आप बात करना चाहें उसके बारे में। बिल्कुल सडनली मुझे ऐसे लगा कि मेरे पेट में एक अजीब सा एक फीलिंग होता था, लाइक एक खालीपन मैं महसूस करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे काम पे नहीं जाना है, मैं किसी को मिलना नहीं चाहती थी, मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। काफी बार आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस बट जीने की जो आई डिडंट फील लाइक लिविंग एनी मोर। आई फेल लाइक आई हैड नो पर्पस और मैं बार बार रो पड़ती थी। तो जैसे मैं सीन करती हूँ, मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए मैं शूट कर रही थी और जैसे ही शॉट खत्म होता था मैं वैन में जाके मैं रोती थी। और मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ या मैं ऐसे फील क्यों कर रही हूँ। और मेरे माँ बाप बैंगलोर में रहते हैं और वो मुंबई आए थे और एक दिन वो एयरपोर्ट के लिए निकल रही थे और अचानक फिर से मैं रोने लगी। और तब मेरे मम्मी ने नोटिस किया कि मेरे रोने का जो अंदाज था वो कुछ अलग था इस बार। इट वॉज नॉट द यूजुअल क्राइंग कि कुछ ब्रेकअप हुआ है या किसी के साथ लड़ाई हुआ है या किसी ने कुछ कहा। जिस तरह से मैं रो रही थी वो बहुत ही अलग था। इट वॉज लाइक अ क्राई फॉर हेल्प। और उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि आप प्लीज आप साइकियाट्रिस्ट को फोन करें जो नॉर्मल डॉक्टर से अलग होते हैं। और जैसे ही मैंने उनको फोन लगाया उन्होंने कहा कि आपको तुरंत अपॉइंटमेंट लेना है और आपको आके मुझे मिलना है, बिकॉज शी कुड मेक आउट इन माई वॉइस कि मैं बीमार थी। आफ्टर दैट बहुत महीनों के बाद मैं ठीक हुई। बट मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो आप एक बार वो हो गया तो यू कांट फॉरगेट अबाउट इट। इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप। जैसे किसी को अगर डायबिटीज हो या जब कैंसर होता है, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप टेकिंग केयर ऑफ। यू हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। तो वो सब मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है मेरी लाइफ। हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और कभी भी ऐसी स्थिति में आप ना जाएं। थैंक यू। लेकिन आपने अपनी व्यक्तिगत बात को हम सब के सामने आपने इसका वर्णन किया है। इससे न जाने बहुत से लोग जो हैं प्रभावित होंगे और सोचेंगे कि ये अगर आपके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। एक आम इंसान जो है ना, आमतौर पर दिन में 3 दफे खाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 दफे खाता है। हम अपने दर्शकों को बता दें क्योंकि हम अनुभवी हैं, ये हर 3 मिनट पे खाना खाती है। ये सही बात है। हमने इनके साथ 2 फिल्में की हैं। हर 3 मिनट पे एक इनका आदमी आता है डोंगे में और ये बस खाना शुरू कर देती हैं। कभी इतना नहीं हुआ कि अमित जी आप कुछ लेंगे। ये बिल्कुल सच नहीं। मैं अभी कहने वाली थी कि मैं हमेशा मेरा खाना जब भी मैं डब्बा खोलती थी तो अमित जी आके क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, और पूरा मेरा डब्बा फिनिश करते थे। और इसलिए मुझे हर 3 मिनट में मुझे खाना पड़ता था। हमने क्या कहते, देखिए इस कार्यक्रम में झूठ बोलना अलाउड नहीं है। हर 3 मिनट पे सुनिए, हर 3 मिनट पे कोई एक कटोरा लेकर के आ जाएगा तो मैं तो जानना चाहूंगा ना ये क्या हुआ। मुझे खाने का बहुत बड़ा शौक है, ये तो सच है, पर सर मेरा खाना चुराते थे, ये भी मैं कह सकती हूँ। हमने एक बार भी नहीं चुराया। सर मेरे साथ वो इसीलिए अब काम करती हैं ताकि मैं घर से खाना लाऊं इनके। वही मैं पूछने वाला था कि देवी जी आप जो बिरयानी खिलाते हैं ना अपने कलाकारों को, सबको आपने खिलाया है, हमने भी आपके साथ काम किया है, एक बार भी आपने नहीं पूछा कि सर आप बिरयानी खाएंगे? सर देखो आप वेजिटेरियन हो और हमारे घर में वेजिटेरियन बिरयानी जैसी कोई चीज बनती नहीं, बट होती है वेजिटेरियन बिरयानी की नहीं। सर उसको वेजिटेबल पुलाव कहते हैं, उसको बिरयानी नहीं कहते हैं। गाड़ी मंगवाओ, मुझे जाना है यार, खेल नहीं खेलना। आपके लिए मैं आपके लिए वेज पुलाव लेके आऊंगी जिसमें पनीर होगा। ओके, वेज पुलाव की आशा रखते हुए हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। सर, पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहती थी कि मैंने हमेशा देखा है कि जब भी
औरतें आती हैं शो पे, तो वो हमेशा उनके हस्बैंड्स के बारे में कंप्लेन करते हैं। तो मैं भी एक कंप्लेंट लेके आई हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है काफी सालों से उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे, हाँ। और आज तक वो नहीं हुआ है। और जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कब बनाने वाले हो, तो वो हमेशा कहते हैं कि आज मैं बिजी हूँ, या आज मेरा शूट है, या ये या वो। आज तक उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दिया है। ओके, एक फोन कॉल लगाते हैं उनको। Okay. बताएंगे नहीं उनको क्या है, Okay. ऐसे ही फोन कॉल लगाते हैं, अरे, देखते है ना। I love रणवीर, कंप्यूटर जी, please. रणवीर से बात हो सकती है क्या? सो रहे होंगे हाँ, अभी? आपको कैसे मालूम कि सो रहे हैं? पता नहीं, या शूट पे होंगे, पता नहीं। हेलो रणवीर। हेलो रणवीर सर। सर, तालियों के साथ आपका स्वागत करता हूं। हम केबीसी पे बोल रहे हैं। अरे बाप रे, रणवीर, ये आपकी जो पत्नी है बहुत कंप्लेंट कर रही है आपके बारे में। दीपू मेरे बारे में कंप्लेन कर रही है। हाँ, कह रहे हैं आप खाना नहीं बनाते, इतने सालों से बोल रही हैं। बेबी कमाल है, आपने मेरे को बताया कि आप केबीसी में जा रहे हो। मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की कि बच्चन साहब को मेरे वार्म रिगार्ड देना। वार्म रिगार्ड देने के बदले तुम कंप्लेन कर रही हो मेरे बारे में। कमाल है यार। पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर मैं वार्म रिगार्ड्स दूंगी। अरे पगली, तेरे को जो बोला था बताने के, वो बताया है कि नहीं? तुम पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर मैं बताऊंगी। कमाल है यार, कितनी है प्राइस कि है नहीं? यार तू। रणवीर, पारा, अरे तू ऐसे मेरी बेबी से कैसे शादी कर ली, झूठे वादे करके कि ब्रेकफास्ट बनाऊंगा एंड ऑल। मैं तो जितने वादे किए थे उससे ज्यादा वादे पूरे किए हैं यार। मैं तो ओवर डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे बताओ? अबे हस्बैंड ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मुझे ही जाना है। वो तो मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा देवियों सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रहा है, ये केवल इनका पर्सनल है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। हमारे साथ भी एक दुर्घटना हो गई, ट्रेजिडी। देवियों सज्जनों, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जैसे कि अवार्ड सेरेमनी वगैरह होता है ना, हम लोग सब जाते हैं पुरस्कार लेने इस उम्मीद के साथ कि हमको कुछ पुरस्कार मिल जाएगा। तो हम भी गए हुए थे, और रणवीर भी थे उसमें जी। वो आ रहे थे एक क्रेन से ऊपर ऐसे, और गाना बज रहा था, और कपड़े वपड़े पहने उन्होंने, और हाथ में माइक्रोफोन, गाते हुए आ रहे थे। और जब तकरीबन यहां पहुंचे, मैं यहां बैठा हूं, यहां तक पहुंचे तो मेरी तरफ देख के उन्होंने यूं किया। हो सकता है कि शायद वो कह रहे हैं मुझे भी ऐसा करा, तो मैंने भी ऐसे किया। तो उसके बाद उन्होंने फिर ऐसे किया, तो मैंने भी फिर से ऐसे किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो माइक्रोफोन था वैसे फेंक दिया, तो मैंने माइक्रोफोन पकड़ लिया। मैंने कहा यार क्या बात है, फिर से मैंने ऐसे किया। ये सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। मेरे बगल में जया जी बैठी थी, बहुत आहिस्ते से कान में आए, ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है। मैंने कहा फिर? बगल में देखो कौन बैठा है। बगल में दीपिका जी बैठी हुई थी। ये सब जो था ये तब चल रहा था, और तब इनका ब्याह नहीं हुआ था। रणवीर, am I right or wrong? सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई रिमेम्बर दिस एवर सो क्लियरली। आप बैठे थे और आपके बगल में मेरी धर्मपत्नी बैठी थी। मैंने कहा क्या बात है यार, तब धर्मपत्नी नहीं थी। अरीना का सबसे स्पेशल स्पॉट है। मेरा दिल मेरी जान के साथ बैठा है, इसमें वाह। क्या बड़ी बात हो सकती है? सर मेरे को ये बताओ कंप्लेंट क्या थी? खाना नहीं बनाते हैं आप? मेटाफोरिकली स्पीकिंग पापड़ तो बेल ही रहा हूं ना मैं। हाय हाय। तो शादी से पहले इन्होंने वादा किया था कि आप बनाएंगे ब्रेकफास्ट उनके लिए, और अभी तक बनाया नहीं है। भाई साहब बना ही दीजिए। अब बच्चन साहब ने बोल दिया, अब तुझे मैं गोद में बिठा के ऑमलेट खिलाऊंगा, देख ले। मैं फोटो खींच के मैं भेज दूंगी सबको। वैसे अमित जी ने सिर्फ ऑमलेट खिलाने को बोला था, गोद में बिठाने को नहीं बोला था। थैंक यू सो मच रणवीर। वंस मोर बिग हैंड फॉर रणवीर सिंह। बाय। अच्छा, एक ऐसे ही काम के क्षण की बात करते हैं। हाँ जी। दीपिका, फरहान ने आपको कभी डांटा है सेट वेट के ऊपर? सर कब नहीं डांटा है अबे सर? यार सर, ये रॉन्ग है। नहीं नहीं, हमने सुना है कि आप बहुत डांटती हैं, और इसका एक जीता जागता रूप जो है वो आपके सामने भी सर, बैठा हुआ है। क्या बात करते मैं सही कह रहा हूँ आपको। मैं आपको बताऊं दीपिका, एक गाना था हमारा जिनको ये कोरियोग्राफ कर रही थी, और गाना था अभिषेक और मेरे साथ।
हम दोनों थे उस फ्रेम में, और ऐसे ही एक टोपी लेकर के ऐसे से गड़गड़